हाउसवाइफ है सब जानती है। वो यहाँ पे आके हम तो फंस गए। रेनू बिटिया को हम कुछ कहना नहीं चाहते और दामाद जी आपको तो घर के बारे में कुछ पता ही नहीं है और घर की बेकार दोनों बहुए घर के लोगों की फिक्र नहीं है, तो हम तो ठहरे मेहमान हैं। मेहमान? अरे चाची जी, यू नॉट जस्ट मेहमान, आप तो फ्रॉम मायका ऑफ मी, और आप तो इस घर में ना आराम अब रहने दो रेनू बिटिया, घर में आराम से। अब सोचिए दामाद जी, इसी तरह अगर मेहमान की इज्जत होने लगी घर के अंदर तो कोई मेहमान आएगा ही नहीं ना किसी के घर में, हैं? इससे तो दुश्मन का घर अच्छा। पता तो है दुश्मन है, एहतियात तो रखते। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, आप हमसे माफी काहे मांग रही हैं? आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आपने हमें समझाया तभी तो हम इतनी हिम्मत जुटा पाए कि हमने जाके रुपेश जी को सब कुछ सच सच बता दिया, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सच्चाई का उन पर अच्छा असर पड़ेगा और वो हमें पसंद कर लेंगे। यही फर्क है औरों में और हमारी सोना में। और आसान नहीं है बाकी सबका सोना होना, और हमारा जो सोना है ये सोना है बिल्कुल एकदम खरा सोना। आजकल क्या भाव चल रहा है जमीन वमीन का? जमीन का एरिया वगैरह बताइए, तब तो रेट बताएंगे। ये समझ लो कि शुरू हो जाओ, 60-70 एकड़ है एरिया और का। दुर्गे साहब, आप जमीन दिखा तो दो, आप जितने में कहेंगे उतने में ले लेंगे। पक्का? लेकिन आप ये तो बताओ कि जमीन है कहाँ और बेचोगे कब? बहुत जल्द। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा बस। लेकिन जमीन या घर? हेलो? ना जमीन ना घर, देख लेना पूरा चतुर्वेदी निवासी बेचने आएंगे बे। अरे रुकिए रुकिए, इस तरह सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? अब रुकने का फायदा क्या है समधी जी? लड़के वालों का जवाब तो अभी तक आया नहीं है, हैं? यहाँ पे रुक के गलछोल करने का क्या फायदा? अरे कौन है जो गाड़ी की हॉर्न की तरह डोरबेल बजा रहा है? हम देखते हैं। अरे कौन है भाई, बार बार डोरबेल बजा रहे हो? बोलो। ये रुपेश सर ने भेजा है देविका मैडम के लिए। अच्छा जी। और ये साथ में लेटर। देविका, ये तुम्हारे लिए आया ये बुके? हमारे लिए? लेकिन यहाँ इलाहाबाद में तो हमें कोई नहीं जानता। अब भाई रुपेश ने भेजा है। लो ये लेटर पढ़ो। अब देविका जब लेटर पढ़ो यार, लेटर पढ़ो। अरे नहीं बाबा, आप पढ़ो, आपको पढ़ना है ना, आप ही पढ़ो। हमें मंजूर है। कहा? देविका जी, बड़ी खुशी के साथ मैं ये लेटर आपको लिख रहा हूँ। मुझे जीवन भर के लिए आपका साथ मंजूर है। हमें पता है कि जब पहली बार आपको देखा था तभी समझ गए थे कि जैसा आपने अपने आप को हमारे सामने प्रेजेंट कर रही थी, आप ऐसी हैं नहीं। हमने तो सोच लिया था कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे, लेकिन जब आपने अपनी कुछ बातें और सच्चाई हमसे बयान की, बस इन बातों ने मेरे दिल को छू लिया और दिल को जीत लिया है। देखा समधन जी, हमने क्या कहा था? आज तक इस घर से कोई भी मेहमान दुखी होकर नहीं विदा हुआ। सोना बहू, हमें माफ कर दो, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा तुम तो सिर्फ नाम की नहीं, पूरी सोना हो। सभी जी, हम तो चाहते हैं कि थोड़ी दिन यहाँ और रुकें, समय बिताएं। आप बेशक, लेकिन सोना बहू ने जो कमाल किया है ना, उसके बाद बैठने के लिए समय कहाँ है? अब तो प्रतापगढ़ जाकर के शादी का पूरा इंतजाम करना होगा, और वो लोग शगुन लेकर के हमारे घर में आने वाले हैं ना, तो फिर हमको वही अपने घर में रहना होगा ना। हम अब हमको आज्ञा दीजिए। चलो बेटा देविका, चलो चलो चलो। हाउसवाइफ है सब जानती है। हाउसवाइफ है सब जानती है।